माता की डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा। आप लोग का खबर कैसा है? सब ठीक है ना? ठीक है। टिंकू जीतते की ना? जीतते एकदम 100%। ठीक है, हमारे संगे बोलें भारत माता की, भारत माता की। टिंकू तो जीतते। ठीक है, हम थोड़ा हिंदी में भी बोलेगा, थोड़ा बांग्लाता एकदम ভালো করে বলতে পারবো না, ওই জন্য হিন্দিতে বলবে। ठीक है, हमारा चलेगा ना? सबको चलेगा बीजेपी का नाम में। ठीक है, हमारा बीच में उपस्थित संदीपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार टिंकू रॉय जी, हमारे सांगठनिक महासचिव फणीन्द्रनाथ शर्मा जी, जिला सभापति पवित्र देवनाथ जी, मंडल सभापति श्याम कुमार सिन्हा जी, जिला उपसभापति सुशांत सिन्हा बाबूलाल सिन्हा जी, हमारे टी सेल की कन्वेनर चंदन चक्रवर्ती ना, चंद्रशेखर कुर्मी, चंदन कुर्मी जी, हमारे पंचायत समिति की चेयरमैन लाखीदास पाल, विमल कौर, इकबाल हुसैन, मंच में विराजमान हमारे दल का कार्यकर्तागण, पिताओं, माताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग का मन में जो जोश है, जो मन में जो उमंग है, इससे मेरा लगता है कि जो लास्ट टाइम हम कर नहीं पाया, थोड़ी सी वोट से बीजेपी हार गया था, इस टाइम हम लोग हिसाब बराबर कर लेगा और टिंकू भाई को हम लोग असेंबली में भेजेगा संदीपुर से विधायक बनाते हुए। मैं अभी अभी कैलाश शहर से आया, टिंकू भाई ठीक बोल रहा है, ये इलाका इतना बड़ा एक प्राचीन सभ्यता है, ये इलाका में डेवलपमेंट करने का बहुत सा मौका था, लेकिन ये इलाका में हमेशा से सीपीएम जीता और सीपीएम ने कभी त्रिपुरा के लिए काम नहीं किया और सीपीएम ने जो भी किया खाली अपने के लिए किया, त्रास किया, संत्रास किया, हत्या का राजनीति किया, किडनैपिंग का राजनीति किया और त्रिपुरा में सीपीएम त्रिपुरा को खाली संत्रास का राजनीति दिया। आज मोदी जी हम लोग को क्या दे रहा है? मोदी जी त्रिपुरा को पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का राजनीति दे रहा है और सीपीएम क्या दिया था? संत्रास का राजनीति दिया था। आज मैं असम का मुख्यमंत्री बना, लेकिन 2018 साल में जब त्रिपुरा चुनाव में गया था, वो समय मैं यहाँ में इलेक्शन इंचार्ज था। हर त्रिपुरा का हर जगह में घूमने का मुझको मौका मिला। वो समय जब मैं एयरपोर्ट से पहला बार अगरतला आया, मैं पहला बार देखा भाई 200-300 मीटर में एक सीपीएम का ऑफिस है। हमारा मन में लगा कि त्रिपुरा में सीपीएम ऐसा बना दिया था, मंदिर कम था और लाल वाला ऑफिस ज्यादा था, ऐसा त्रिपुरा का हालत था। मैंने पूछा यार ये ऑफिस में क्या काम होता है? इतना लाल वाला लोगों का खून का भी कलर लाल है और सीपीएम का फ्लैग का कलर भी लाल है। लोगों का खून से ही सीपीएम का फ्लैग बना हुआ है, लाल 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 लाल। तो मैंने उनको पूछा भाई ये कार्यालय में क्या होता है? बोले नहीं दादा, पुलिस स्टेशन जाना नहीं है, पहले सीपीएम का ऑफिस आना है। बोले रेगा का कार्ड सीपीएम का ऑफिस में जमा करना पड़ता है। जो भी कोई नौकरी चाहिए तो सीपीएम का मिसिल में जाना पड़ता है। बिना सीपीएम त्रिपुरा में कोई कुछ काम नहीं होगा। हम बोला भारे भारत का कोई प्रदेश में तो ये सीपीएम नहीं है, ये यहाँ में क्या बैठा हुआ है? बोले नहीं दादा, त्रिपुरा में ऐसा ही चला है, कोई भी उसको ना करे तो रात मर्डर भी कर सकता है, गुंडागिरी भी कर सकता है।
देखते देखते मेरा सामने अगरतला में 4-5 बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या भी हो गया। मैं बोला बाप रे, ये क्या चीज है? ये तो एक चीज को तो यहां से भगाना पड़ेगा, ऐसा तो रह नहीं सकता है। तो हम लोग का कार्यकर्ता लोग बहुत कोशिश किया, त्याग भी दिया, बलिदान भी दिया, और आज त्रिपुरा से हम लोग ने सीपीएम को बाहर कर दिया। जब सीपीएम को बाहर कर दिया, सीपीएम को दोबारा आना है तो किसका साथ आओ? उन्होंने फिर ढूंढा कांग्रेस को। आप कांग्रेस और हम मिल जाते हैं। आज 40 साल में सीपीएम और कांग्रेस अपना बीच में झगड़ा किया कि ये खराब है, वो खराब है। अभी दोनों एक साथ हो गया, और सांप और न्योल एक साथ होता है ना, ऐसे सीपीएम और कांग्रेस अभी एक साथ हो गया। फिर एक साथ होने में भी ड्रामा है। एक दिन बोलता है कि मैं 17 में लड़ूंगा, तो सीपीएम बोलता है मैं 60 में लड़ूंगा। 2 दिन के बाद में बोलता है नहीं मैं 13 में लड़ूंगा। सीपीएम बोलता है मैं 47 में लड़ूंगा। अरे चुनाव का पहले तुम लोग का बीच में झगड़ा शुरू हो गया, और चुनाव का बीच में तो महाभारत हो जाएगा, चुनाव का बाद में तो महाभारत हो जाएगा। आज आप देखिए सीपीएम और कांग्रेस क्यों एक साथ हुआ है, इसलिए सीपीएम भी जीरो है। भारत में कोई स्टेट में सीपीएम का सरकार नहीं है। आप असम में जाइए सीपीएम नहीं, मणिपुर में जाइए सीपीएम नहीं, कर्नाटक में जाइए सीपीएम नहीं, महाराष्ट्र में जाइए सीपीएम नहीं। देश में कोई जगह में सीपीएम नहीं है। कांग्रेस पहले था, आज कांग्रेस भी कहीं में नहीं है। तो सीपीएम भी एक जीरो है, कांग्रेस भी एक जीरो है, और दोनों जीरो को मिला दीजिए, वो बहुत बड़ा जीरो हो जाएगा। 1 और 1 मिलने से 2 होता है, 2 और 2 मिलने से 4 होता है। लेकिन 0 और 0 जितना भी मिले वो 0 ही होता है, कभी 1 नहीं हो पाते हैं। भाई और बहनों, ये सीपीएम, ये कांग्रेस, ये दोनों पार्टी मिलके देश को खोखला बनाया, देश को बर्बाद किया। आज एक नया त्रिपुरा उभर के आया है। आज त्रिपुरा का जो परिस्थिति है, हर गरीब को न्याय मिल रहा है। आज त्रिपुरा में डेवलपमेंट हो रहा है, रास्ता बन रहा है, रेलवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। आज एक मोदी जी का नेतृत्व में नया त्रिपुरा आज उभर के आया है। मैंने थोड़ा दिन पहले त्रिपुरा में आया, त्रिपुरा एयरपोर्ट में मैंने उतारा, और देख के मेरा गर्व हुआ कि त्रिपुरा एयरपोर्ट आज गुवाहाटी एयरपोर्ट से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। आज जो त्रिपुरा में नेशनल हाईवे बन रहा है, असम से भी अच्छा नेशनल हाईवे बन रहा है। आज त्रिपुरा का गरीब लोगों का बात आप लोग देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने जब हमारा कोविड का समय आया, हमारा गरीब लोगों का मन में चिंता हुआ था कि हम लोग कैसे खाना खाएगा, हमारा काम नहीं है तो कैसे चलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हमको, हर व्यक्ति को 5-5 केजी चावल हम लोग को फ्री में देने का काम किया। आज कोविड खत्म हो गया, लेकिन मोदी जी अभी भी भारत का जनताओं को बिना पैसा में 5-5 केजी चावल आज भी हम लोग को दे रहा है। आप सोच सकता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान में चावल के लिए लोगों का बीच में मारामारी होता है, और भारत में मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को बिना पैसा में हर महीना चावल देने का काम कर रहा है। ये कभी संभव नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जी है, इसीलिए गरीब कल्याण का काम हो रहा है। आज कृषक सम्मान निधि से हमारा पास 2-2 हजार करके रुपये आते हैं। आज हर फैमिली को
5 केजी हर व्यक्ति का नाम में 5 केजी का चावल आते हैं। आज जो हमारा त्रिपुरा में जो भत्ता था वो 700 रुपया में 2000 रुपया तक पहुंच गया है। कांग्रेस का शासनकाल में जो 50,000 रुपया, सीपीएम का शासनकाल में जो 50,000 रुपया पीएम आवास का निर्माण के लिए दिया जाता था, आज 1,30,000 रुपया एक एक प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए दिया जाता है। आज हमें प्रधानमंत्री का आवास योजना को मिलने के लिए सीपीएम का मेंबर बनना जरूरी नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी का बिना पैसा का चावल लेने के लिए मुझको सीपीएम का कार्यालय जाना जरूरत नहीं है। आज कृषक सम्मान निधि लेने के लिए मुझको कोई कारण में सीपीएम का कार्यालय में जाना नहीं है। आप लोग खुद सोच सकता है, अगर सीपीएम दोबारा त्रिपुरा में आते हैं, आप लोग को क्या करना पड़ेगा? गली गली दोबारा लाल ऑफिस बनेगा, गली गली सीपीएम का ऑफिस बनेगा। हर जगह में आप लोग को कुछ भी मिलना है सरकार से, पहले आप लोग को सीपीएम का ऑफिस में जाना पड़ेगा, मिছিল में जाना पड़ेगा, लाल सलाम दाना देना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कर रहा है? दिल्ली से आपको रुपया भेजता है, आपका अकाउंट में आता है, ना आपको लाल सलाम देने का जरूरत है, ना आपको सीपीएम का कार्यालय में आपको जाना जरूरत है। ये एक नया भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्माण किया है। आज नया त्रिपुरा का निर्माण हो रहा है और आज ये नया त्रिपुरा को हम लोग को आगे ले जाने का समय भी आ चुका है। आज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में त्रिपुरा में पहला बार सरकारी कर्मचारी को 20% तक डियरनेस अलाउंस दिया जा रहा है। पहले सरकारी कर्मचारी 5,000 रुपया तनख्वाह मिलता था तो कम से कम 500-700 रुपया महीना सीपीएम को संडा देना पड़ता था। सीपीएम को संडा देना पड़ता था हर महीना। अब संडा नहीं देगा तो आप लोग को छोड़ता नहीं था। आज आपको संडा भी देना जरूरत नहीं है, ऊपर से आज हम लोग को 20% डीए का सुविधा आज हम लोग को मिल रहा है। तो भाइयों और बहनों, आप लोग सोच सकता है लास्ट 5 इयर्स में त्रिपुरा में कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। भारत में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और पूरा त्रिपुरा में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उत्तर पूर्व में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज पूरा भारत में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर पूर्व का झंडा इतना ऊंचा कर दिया है कि अभी हमें कोई असुविधा नहीं है। कर्नाटक का कॉलेज में भी हमारा लड़का लड़की पढ़ सकता है, महाराष्ट्र में भी पढ़ सकता है। हर प्रदेश में आज उत्तर पूर्व का जवान लड़का लड़की युवा युवती काम कर सकता है। हमें कोई कुछ भी नहीं करता है, हमको सम्मान का दृष्टि से दिखा जाता है। भाई और बहनों, आप लोग खुद देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना बड़ा आज काम किया है देश के लिए। हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत का स्वाधीनता संग्राम में नेताजी का कितना कंट्रीब्यूशन था, लेकिन स्वाधीनता का 75 साल हो गया था। नेताजी का नाम में दिल्ली में सरकार ने एक प्रतिमा भी नहीं बनाया था। आज दिल्ली का जो इंडिया गेट बोला जाता है, जहां में इंग्लैंड का राजा का एक समय प्रतिमा था, आज नरेंद्र मोदी जी ने इंग्लैंड का राजा का प्रतिमा को हटा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा इंडिया गेट में स्थापन किया है। आज आप देखिए, आज हमें हर समय आप लोग के लिए हम लोग संघर्ष लड़ता है। अभी आप देखिए, हमारा बांग्लादेश से बहुत ही समय था हिंदू लोग
भारत को भागना पड़ा। अपना धर्म का रक्षा के लिए, अपना संपत्ति का रक्षा करने के लिए, बेटियों का रक्षा करने के लिए हम लोग को भारत आना पड़ा। हमारा पास सिटीजनशिप बहुत लोगों का पास नहीं था। मोदी जी ने संसद में बिल पारित किया कि हमारे जो भी हिंदू लोग बांग्लादेश में भारत आया था वो लोगों को नागरिकत्व दिया जाएगा। इसमें अपोज किसने किया? सीपीएम ने अपोज किया। इसने अपोज किसने किया? त्रिपुरा मोथा ने अपोज किया। इसमें अपोज किसने किया? हमारा कांग्रेस ने अपोज किया। अभी अभी मैंने 3 दिन पहले त्रिपुरा मोथा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। क्या अगर हमारा सरकार आते हैं, हम विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेगा कि बंगाली हिंदू लोगों को भारत में सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू क्या पाकिस्तान जाएगा मारने के लिए? हिंदू को आना है तो भारत में ही आएगा और हिंदू को भारत आने में कोई भी रोक लगवा नहीं सकता है। भाई और बहनों, आज सीपीएम और कांग्रेस जैसा मिला हुआ है। त्रिपुरा में एक नया पार्टी उभर के आया है, त्रिपुरा मोथा। हमने बात किया त्रिपुरा मोथा से, भाई आपका डिमांड क्या है? बोले हमको अलग त्रिपुरा लैंड चाहिए। हमने त्रिपुरा मोथा और महाराष्ट्र को बोल दिया कि ये कभी नहीं हो सकता है। बीजेपी होते हुए त्रिपुरा से कोई त्रिपुरा लैंड बन ही नहीं सकता है, ये असंभव है। हमारा जनजातीय लोगों का हम उत्थान चाहते हैं, हम कल्याण चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहता हो। हम लोग सब करेगा, लेकिन महाराज जी, आपका दादाजी लोगों ने जो त्रिपुरा को बनाया था, ये त्रिपुरा को आप डिवाइड नहीं कर सकता है और ये त्रिपुरा को आप खंडित नहीं कर सकता है। ये हमारा स्पष्ट बात है। आज आप लोग देखिए, बीजेपी ही ये सब बात बोल सकता है। बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना सम्मान दे सकता है। बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो हमारा हिंदू लोग बांग्लादेश से आया उनको भारत का नागरिकता दे सकता है। बीजेपी ही ऐसा एकमात्र पार्टी है जो त्रिपुरा को खंडित होने से बचा के एक एकत्रित त्रिपुरा को महान त्रिपुरा बना सकता है। ऐसा ही एक बीजेपी एक पार्टी है। भाइयों और बहनों, हम असम से आते हो। असम में चाय बागान का लाखों लोग बसता है, चाय बागान में काम करता है। ये भगवान बिरसा मुंडा हमारा सम्मान का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन को हम जनजातीय गौरव दिवस बुला के पूरा देश में हम पालन करेगा। कोई कांग्रेस ने 75 साल शासन किया, कभी बिरसा मुंडा जी को सम्मान नहीं दिया, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान नहीं दिया, कभी जनजातीय लोगों का उत्थान के लिए काम नहीं किया, कभी हमारा उत्तर पूर्व के लिए काम नहीं किया। भाई और बहनों, आज हमें हर लोग मिलके नरेंद्र मोदी जी का हाथ हम लोग को शक्तिशाली करना है। नरेंद्र मोदी जी रहेगा तो भारत में गरीब का कल्याण होगा। आज भारत का गरीब का कल्याण के लिए हम त्रिपुरा में नरेंद्र मोदी और मानिक साहा का सरकार दोबारा हम लोग को बनाना है और एक नया त्रिपुरा को निर्माण करना है। भाई और बहनों, हमें सब जानता हूं कि त्रिपुरा का आर्थिक विकास सीपीएम ने नहीं किया। ये तपन चक्रवर्ती जी यहाँ में था, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ। आज ये तपन चक्रवर्ती जी जैसा व्यक्ति ने 10,320 युवकों का पूरा जीवन को बर्बाद कर चुका है। ऐसा वो एक व्यक्ति था।
अभी सीपीएम का मालूम था कि तपन चक्रवर्ती अगर डराएगा तो उनको कोई वोट नहीं देगा, इसीलिए एक नया व्यक्ति को आके खड़ा कर दिया है, लेकिन वो व्यक्ति भी हार जाएगा। इसलिए संदीपुर का लोग मन बना चुका है कि इस टाइम हमने टिंकू रॉय को जिताना है और टिंकू रॉय जी का नेतृत्व में संदीपुर का परिवर्तन के लिए हम लोग को काम करना है। भाई और बहनों, त्रिपुरा में आर्थिक संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, असम में भी आर्थिक संसाधन बहुत नहीं है, तो हमें हमेशा एक सरकार चाहिए। जो सरकार दिल्ली में होता है, ऐसा भी एक सरकार अगर प्रदेश में होता है तो हम लोग का डेवलपमेंट फास्ट होगा, गरीब कल्याण का काम जल्दी होगा, हमारा आवास योजना से लेकर कृषक सम्मान से लेकर हमारा भत्ता तक हमें निरंतर मिलेगा। जब दिल्ली में बीजेपी सरकार है और त्रिपुरा में भी बीजेपी सरकार होगा तो हमारा डेवलपमेंट 100 गुना ज्यादा होगा। इसीलिए हम जहां भी जाता वही हम बोलता हूँ कि डबल इंजन सरकार को वोट दीजिए। अगर रेल में एक इंजन रहता है तो रेल 7 स्पीड में चलता है, लेकिन वही रेल में 2 इंजन हो जाता है तो वो रेल 120 स्पीड में चलना शुरू कर देता है। और अगर वो इंजन नरेंद्र मोदी हो जाता है तो वो ट्रेन 200 स्पीड में चलना एकदम तैयार है, कोई भी उसको रुकवा नहीं सकता है। भाई और बहनों, मैं इतना ही आप लोग को निवेदन करूंगा कि संदीपुर में लास्ट टाइम थोड़ी सी वोट से हम लोग बीजेपी हार चुका था, लेकिन इस टाइम आप लोग का जितना मैंने उत्साह देखा, उमंग देखा, इससे तो मेरा लगता है कि 100% टिंकू भाई जीतेगा ही जीतेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सीपीएम लोग भी इसलिए अभी तो 5 साल वो खा नहीं पा रहा है, तो खाने के लिए वो एकदम तरस रहा है। जैसे तैसे सरकार बनाना है, जैसे तैसे पूरा लाल मंदिर दोबारा बनाना है। हम तो बोल दिया त्रिपुरा को लोगों को लाल मंदिर नहीं चाहिए, हमें तो राम मंदिर चाहिए, हमें तो लाल मंदिर नहीं चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, चुनाव तक वो लोग कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमारा पिस्ता प्रमुख, हमारा बूथ प्रेसिडेंट, हमारा माँ, हमारा बहन, हमारा भाई, सब लोग मिल के आप लोग सकस रहिए। आप लोग दिन रात पूरा जगते हुए आप लोग बीजेपी के लिए काम कीजिए, घर घर जाइए, लोगों को बोलिए। देखिए कोविड का समय वैक्सीन किसने भेजा था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा था। कोविड का समय हमारा जनधन अकाउंट में पैसा कौन भेजा था? नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था। आज भी हर महीना कौन हमें बिना पैसा में चावल देता है? नरेंद्र मोदी जी देता है। कौन सरकार ने 700 रुपया से भत्ता 2000 किया? मानिक शाह सरकार ने किया। आज भी आप ये सारे हमारा जो काम है आप लोगों का घर घर में लेके जाइए। पूरा चुनाव तक आप लोग दिल लगा के काम कीजिए। संदीपुर से बीजेपी को जीतना है और टिंकू रॉय को आगे बढ़ाना है, यही संकल्प लेते हुए हम लोग को काम करना है। भाई और बहनों, आप लोग सब जानते हैं टिंकू जी ऐसा एक कार्यकर्ता है जो 26 घंटा पार्टी के लिए काम करता है। हमेशा पार्टी के लिए काम करने में टिंकू जी 1 नंबर में रहता है। तो टिंकू जी जब विधायक बनेगा, वो खाली विधायक ही नहीं बनेगा, वो बड़ा पेड़ बनेगा। इतना मेरा आप लोग को मैं विश्वास देना चाहता हूँ। और टिंकू जी का नेतृत्व में संदीपुर का भी विकास होगा, उनीकुटी का भी विकास होगा और पूरा त्रिपुरा प्रदेश का विकास होगा। मैं ये आप लोग को बोल सकता हूँ। भाई और बहनों,
सब लोग मिल के आप लोग टिंको जी को जिताइए और संदीपुर का पूरा सारा विकास के लिए मिल के आप लोग काम कीजिए। संदीपुर को त्रिपुरा का एकदम पहला 1, 2, 3 नंबर विकास का दृष्टि से हम लोग को लेके जाना है। और मैं विश्वास करता हूँ टिंकू रॉय जी का नेतृत्व में हम सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा विकसित संदीपुर बनाने में हम लोग सब लोग सक्षम होगा। पुनः एक बार आप लोग में यही निवेदन करूंगा, देखिए त्रिपुरा का वो संतरासित जो समय था सीपीएम का, जो लाल संतरास का समय था, उसको दोबारा आने मत दीजिए। हम लोग सब मिलके बीजेपी का सरकार बनाना है। मोदी मानिक शाह डबल इंजन सरकार से त्रिपुरा में विकास का गंगा लाना है। यही बोलते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूँ। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, टिंकू राय, टिंकू राय। बहुत बहुत धन्यवाद।